तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और आपने देखा होगा कि हमने रिसेंट की ही क्लास में जो आपकी 2 से 3 घंटे पहले क्लास कंडक्ट हुई है उसमें हमने एसएससी जीडी 28 फेब की 2 शिफ्ट कंप्लीट की थी, थर्ड और फोर्थ। और अभी की क्लास में जो हम करने वाले हैं 29 फेब को जो आपका कंडक्ट हुआ था एसएससी जीडी का एग्जाम, उसके पूरे 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 29 फरवरी को लास्ट ईयर में। तो उसके तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन मिलाकर अगर हम देखें तो 60 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। तो पूरे 60 क्वेश्चन इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्लासेस आपकी कवर कर दूं, और हो सकता है कि 52 53 जो भी शिफ्ट में कंप्लीट हुआ वो पूरा कंप्लीट करा दूं कल तक। उसके बाद आपकी मंडे को मैराथन क्लास की कोशिश करूंगा कि मंडे को पूरा 52 53 शिफ्ट की एक पूरी एक लॉन्ग मैराथन क्लासेस रखूंगा आपकी। ठीक है। तो आप में से जो भी भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए भाई क्या दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, अ पर्सन सेल पेंसिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। एक पर्सन एक पेंसिल को 30% प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब अगर 100 की थी वो तो उसको 30% प्रॉफिट पर बेचता है। इफ ही रिड्यूस हिज सेलिंग प्राइस बाय 200, अगर वो अपनी सेलिंग प्राइस को 200 कम कर देता है तो उसको लॉस होता है 10% का, मतलब उसको लॉस होता है 10% का मतलब 90 में। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो सेलिंग प्राइस 200 कम कर रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे एक्चुअली में सेलिंग प्राइस पहले 130 थी, अब 90 हो गई। तो कितनी कम करी? तो आप बोलेंगे सर 40 कम करी, लेकिन वो बोल कितनी रहा है? 200 कम करी। तो कितने गुना कम कर दी? तो आप बोलेंगे सर 5 कम कर दी। 5 गुना कम हुई ना, एक की वैल्यू 5। तो वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस कितनी थी? तो 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस 5 गुना कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 650। तो ये आपका आंसर है। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What should be added to 95% of 480? 95% ऑफ 480 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें, ऐसा क्या ऐड कर दें? हमने मान लिया x, तो जो नंबर ऑप्टेंड होगा वो 70% होगा। 70% होगा 810 का। तो इसको यहीं से सॉल्व कर लेते, कोई इशू नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको परसेंट हटाकर नीचे 100 करता हूँ तो ये हो जाएगा 519 जा 520 जा, इसको मैं काटता हूँ तो ये चले जाएगा कितने बार में? 24 टाइम्स में। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 2 जीरो रिमूव करता हूँ तो एक जीरो से एक जीरो ये 100 से कट जाएंगे ये दोनों। तो ये आ जाएगा आपका 56 और 7, और ये होगा x प्लस 19। 6 4 से 76 का 6, यहाँ 38 और 7 45, ये आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 567 माइनस में 456। यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, देखिए भैया एक ही ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो 112 इसका आंसर है। ठीक है। चलिए, होप की समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहा लिखने में। हम्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए 4/5 काम, जो भी काम है उसका 4/5 काम 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर मैं बोलता हूँ पूरा काम, तो 4/5 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 50/4 डेज में करेगा पूरा काम। ठीक है। वो बोल रहा है बी जो है एफिशिएंट है 5 टाइम्स ए से, मतलब ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 5:1। तो वो बोल रहा है बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क बताइए कितना होगा। ये किसकी बात चल रही थी? ए की। ए की ना। तो ए भैया किस एफिशिएंसी, एक की एफिशिएंसी से 50/4 दिन तक पूरा काम कंप्लीट करेगा। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब इसी काम को बी से करवाना है, तो अगर मुझे इसको बी से करवाना है तो टोटल वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी, यही होगा। तो टोटल वर्क तो हो जाएगा 50/4, ये पूरा डिवाइड बाय में बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो आ जाएगा 10/4। 10/4 का मतलब 2.5 या फिर 2.5 दिन होगा। ठीक है। होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2.5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। बी अकेले किसी काम को कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 120 डेज 150 डेज। बी हाफ काम को 150 दिन में करता है, तो पूरे काम को देखिए, हाफ काम को अगर करने में वो 150 दिन लगाता है, तो मैं बोलता हूँ पूरा काम अगर उससे करवाऊंगा, दो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 300 दिन लगेंगे, 300 डेज लगेंगे। वो बोल रहा है इन 30 डेज व्हाट परसेंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी। अगर पूरा काम, वो बोल रहा है 30 दिनों में कितना परसेंट काम होगा, तो 100% काम जो कंप्लीट हो रहा है ना भाई, वो 300 दिन में हो रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ 30 दिन में कितना काम होगा, तो कहीं ना कहीं इसका 1/10 ही तो हो रहा है ना, 1/10 दिन तक काम कर रहा है, तो 1/10 काम मतलब कितना? 10% काम ही कंप्लीट होगा, 1/10 काम ही तो कंप्लीट कर रहा है। गॉट इट। चलिए, होप कि समझ में आ गया होगा भाई लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रमेश स्टार्ट फ्रॉम जे एंड रीचेस प्लेस के इन 28 आवर। जे से रमेश स्टार्ट करता है और के कोई डेस्टिनेशन है, वहां पहुंचने में उसको 28 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 28 घंटे टोटल। ही ट्रेवल 2/5 ऑफ द डिस्टेंस। 2/5 मतलब देखिए पूरा डिस्टेंस अगर मैं 5 मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और एक्स आर्मफल, अगर मैं पूरा डिस्टेंस 5 मान लेता हूँ तो उसमें से दो डिस्टेंस वो है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 3, उसको वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अगर मैं इसका स्पीड का भी रेशियो ले लेता हूँ तो कितना 1:2 आ जाएगा। और ये किसका रेशियो है? डिस्टेंस का रेशियो है। अगर स्पीड और डिस्टेंस के रेशियो को मैं घूर कर देखता हूँ तो वो कितना आ जाता है? टाइम का रेशियो क्या निकलेगा? तो टाइम होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, रेशियो 3/2। ये डिस्टेंस अपॉन में इसकी स्पीड, तो यहां से रेशियो कितना बन जाएगा? 4:3, टाइम का रेशियो। और वो बोल रहा है कि टोटल उसको मतलब यहाँ जाने में 4 और यहाँ जाने में 3, टोटल 7। और टोटल वो कितना बोल रहा है? 7, और हमारे हिसाब से 7, और वो बोल रहा है 28 घंटे। तो 7 की वैल्यू 28 घंटे, तो एक की वैल्यू तो आ जाएगी कितना? 4 घंटे। ये तो आ गया समझ में। उसने क्या बोला? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जे एंड के? जे और के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? एक बात बताइए, यहाँ पर समय आ गया हमारा। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 घंटे। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 घंटे। ठीक है। तो अभी हमने शुरू में क्या बोला था भैया? पहले स्पीड उसकी 10 थी, 10 किलोमीटर के हिसाब से। तो पहला कितना? 2/5 डिस्टेंस, तो वहां कितने घंटे चल रहा है? वो 16 घंटे। और दूसरा 20 की स्पीड से जो चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वहां कितने घंटे चल रहा है? देखो 12 घंटे। 12 घंटे। तो बस डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 160 किलोमीटर चला होगा और यहाँ 240 किलोमीटर, तो टोटल कितना? 400 किलोमीटर आ गया भैया। ये आंसर है आपका। ठीक है। बेसिक मेथड ज्यादा बता रहा हूँ, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जिनको नहीं आता है, जिनको बेसिक आता है, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। 2 दिन बाद एग्जाम है, तो इन्हीं मेथड से आप करके आइएगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 22। 24 नंबर का एवरेज जो है वो 22 है। फर्स्ट 9 नंबर का एवरेज 18 है। तो बोल रहा है रिमेनिंग का कितना होगा? रिमेनिंग का 24.4 है, ऐसा बोल रहा है वो। तो हम देख लेते हैं। अगर स्टार्टिंग का 22 है, रिमेनिंग कितने बच रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखिए भैया। तो रिमेनिंग बच रहे हैं 15। 15 का एवरेज कितना होगा? अगर वो 24.4 आ जाता है तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। मैं बोलता हूँ पूरे का एवरेज अगर मैं 18 मान लेता हूँ, तो नहीं, पूरे का एवरेज अगर मैं 22 मान लेता हूँ, इसका भी 22 मान लेता हूँ, इसका भी मैंने 22 मान लिया, तो ये बोलता है ठीक है आप मुझे तो 22 माना, तो ये चीख मार कर बोल रहा है भैया मैं 22 नहीं हूँ, मैं कितना कम हूँ 22 से? बोल रहा है मैं 4 कम हूँ। कितने लोगों पर? 9 पर। तो बोलता मेरा जो कम है वो आप बढ़ा लो, तो ये 4 से 9 लोगों पर कम था, और वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 15 में। ठीक है। 3 3 जा 3 5 जा, तो 22 प्लस 12/5, कितना होता है? 2.4। तो 22 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा? 24.2। ये आ गया। तो सही है भैया पहला ऑप्शन। दूसरा बोल रहा है कि इनका एवरेज 286 आएगा। सभी का एवरेज निकालिए भाई, सभी का एवरेज निकालोगे 286 ही आएगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी का सम निकालना है। 9 और 3 12। हम देखो सबको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 200 200 400, 400 और 500 900, 900 और 200 1100 और एक 1200, हो गया 1200। 1200 के बाद 40 और 2 60, 70 80 160 और 210, तो कितना हो गया? 1410। अब सिंगल डिजिट 9 और 3 12 और 7 19 और 20, तो कितना हो जाएगा? 1430। 1430, देखो ये एडिशन हो गया कितना जल्दी। कितने लोग हैं भैया? 3 4 5, टोटल 5 नंबर से निकालते हैं। 5 2 10, 5 8 40, 5 6 30, 286 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 9900। देखिए मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है हमको 9900। एक सेकंड, हाँ, मार्क प्राइस दिया है किसी आर्टिकल का 9900। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो वो बोल रहा है डिस्काउंट अगर 25% का दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस कितनी है? मार्क प्राइस अगर 9900 है, 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसको 75% में सेल किया। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, तो कितना बचा? 99 इंटू में 75, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 75 नाइन, अब आप बोलेंगे इतना बड़ा नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? नहीं आता तो शांति रखिए। देखिए 75 टूजा तो होता है 150, 150, और हमको कितने बार करना है? 9 बार करना है, 9 बार करना है। तो 600 और 75, 675 आंसर आएगा भाई? नहीं, तो 70 और 5 में ब्रेक कर लो। 79 जा कितना होता है? 630, और 5 9 जा 45, तो 675 आ गया। 675 का 5
67 या फिर 675 आएगा, 675 में फिर 67 जोड़ूंगा, 675 में फिर 67 जोड़ूंगा, तो कितना जाएगा, 2 4 7, 7 4 2 5, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज इतना, इफ प्रॉफिट परसेंट इज 22%, देन व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट परसेंट 22% है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो 22% प्रॉफिट लेकर वो 120% रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू वो कितना बोल रहा है, 7686 ये बोल रहा है। 12 6 72, 720, 732, तो ये कितने टाइम्स आ रहा है जरा देखेंगे। 720 और 32, 12 6 72 और 12, 732, 32 के बाद कितना बच रहा है ये, 6 38, 386, 386 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। देख लीजिए पूरा 3 टाइम्स में जा रहा है या नहीं। 12 6 72, 7200, 12 6 72, 12 6 72, 7200, टैली कर रहा हूँ एक बार, 12 6 72, 7200 और 36, 386। एक बार देख लेते हैं भाई, ये कंफर्मेशन हो रही है नहीं, 7686 यहाँ पर कटते हुए दिख नहीं रहा है मुझे, कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है। कंफर्म कर दे, देखिए 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 हुआ, 720, 720 और 12 32, ठीक है 732, 732 अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो 3 और 6 आ जाएगा, 366 बचा, 366 कितने बारे में आएगा, 12 3 जा 36, 3 बार में बिल्कुल जा रहा है भाई। तो ये हमारा 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, 6300 ये आ गया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना भाई तो थोड़ा ध्यान से निकालिएगा इसका। 88 अपॉन में 3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 63 अपॉन में 56 डिवाइडेड बाय 102 अपॉन में 33 इंटू में 11 अपॉन में 34। चलिए कितने बार में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 7, 3 जा 21, 7 8 जा 56, 8 11 जा, तो ये हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय, डिवाइड पहले होगा, ये कितने बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है क्या, 3 3 जा 9, ना नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 11 जा और 4 जा, ये कट गया, ये भी कट गया आपस में, तो कितना हो गया 1, तो 33, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब प्रिंसिपल बोर्ड मास BOD डिवाइड पहले करेंगे, ये नहीं बोलना, ठीक है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में डिवाइड पहले हो रहा था क्या, एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं हो रही, हम देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का आए ना तो हम ये कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा गलती का डर लग रहा है तो ये करिए, 63 अपॉन में 56, क्या डिवाइड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, 33 अपॉन में 102, कोई इशू नहीं है, इंटू 11 अपॉन में 34, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए तो किससे कट रहा है ये, 3 11 जा, 3 3 जा 9, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये देखिए ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसको अपोजिट कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन करना, आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये जो हमने करा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अ प्रिंसिपल ऑफ ₹50,000 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर, 8 सालों के लिए 50,000 रुपए को निवेश किया, पर इनम जो इंटरेस्ट है वो 12% है, 8 साल बाद कितना होगा, तो 12 8 जा 96%, 96% ब्याज मिलेगा, तो वो अमाउंट पूछ रहा है, तो आपको क्या निकालना है, कहीं ना कहीं 50,000 पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा, 196% मिलेगा, 196 वो परसेंट के लिए 0, 120, तो 2 जीरो आ गया, 19 5 से कितना होता है, 380, 3800, और कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 का 0, 3 यहाँ, 48 का 8 आ जाएगा, 4 यहाँ, 5 में 4 9, 9800 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 22 एंड लेंथ इज इतना, पेरीमीटर 22 आपको पता है, पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, उसकी वैल्यू दी हुई है 22, लेंथ दी हुई है 1, तो ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी भैया, ब्रेथ मतलब सांस नहीं होती है, ब्रेथ मतलब होती है चौड़ाई, तो वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो हो जाएगा 1 इंटू में 11, तो वो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, सॉरी 1 इंटू में 10, ब्रेथ 10 है ना, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्रीज बाय 15%, न्यू प्राइस इज इतना, 15% प्राइस इंक्रीज किया, मतलब 15% का मतलब फ्रैक्शन में अगर मैं देखूंगा तो 3/20 होता है, मतलब 20 की कोई चीज थी, 3% पे वो बढ़ा तो 23 हो गया,
और वही उसकी ही वैल्यू दी हुई है 115,000, तो कितने गुना, 500 गुना। तो कहीं ना कहीं 20 की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी, 500 गुना कर दो इसका, 10,000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 48 नंबर इज 78। 48 नंबर का एवरेज 78 है। इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर x फ्रॉम ईच, तो एवरेज बन जाता है 57। भैया देखिए, अगर हर नंबर में कुछ मैं इक्वल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उससे एवरेज भी इक्वली सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर अगर बोला गया है कि 78 था पहले एवरेज, अब वो सब्ट्रैक्ट होकर 57 हो गया, तो कहीं ना कहीं कितना सब्ट्रैक्ट किया होगा मैंने, क्योंकि सभी में से x, सभी में से बराबर नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो बराबर ही उसमें से माइनस होगा। तो यहां पर ये कितना कम हो गया, तो आप देखेंगे सर ये 21 कम हो गया। तो कहीं ना कहीं जो हर नंबर में से x कम किया जा रहा है ना, वो भी 21 ही होगा, क्योंकि अगर सब में से 21 कम किया होगा तभी ओवरऑल 21 कम हुआ होगा। तो यहां पर बोला ना सब में से x, मतलब सभी में से बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट किया, तो वो बराबर नंबर ही एवरेज बन जाएगा, एवरेज में कमी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ए बी का रेशियो दिया हुआ है, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी, 6 × 7 प्लस बी की वैल्यू 4, रेशियो 6, ए की वैल्यू कितनी 7 माइनस बी की वैल्यू 4, कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, रेशियो 42 माइनस 4 कितना हो जाएगा 38। अब इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 23:19, 23:19 ये आ गया। ठीक है, मैंने बोला जब भी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो तो आपको एक्चुअल वैल्यू पुट कर देना रेशियो में। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस इज डिविजिबल बाय 8। सिंपल सी बात ये है, इस क्वेश्चन को हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से डिवाइड कराने के लिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई भी नंबर हो कितना भी बड़ा हो उसकी सिर्फ लास्ट 3 डिजिट चेक कर लो कि वो 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो अगर लास्ट 3 डिजिट में देखूंगा 8 से डिवाइड करने के लिए, तो 8 5 जा तो 40 पढ़ लूंगा, कितना बचा 5 बचा, 8 5 जो 40, 5 बचा तो 5 ए बन जाएगा। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 की लाइन में आता है, तो आप बोलेंगे 8 7 या 56 होता है, 56 होता है, तो ए की वैल्यू 6 होना चाहिए तभी तो ये डिवाइड होगा। तो 8 7 या 56, अपना आंसर कितना हो जाएगा 6। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6 इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज 1920। दो नंबर है जिनका रेशियो है 5:6, अगर उनका प्रोडक्ट है 1920, तो भाई गलती से ये मत कर देना कि 5 6 30 तो उसकी वैल्यू 1920, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक्स एक्स मानता हूं तो मल्टीप्लाई वाले केस में मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि अगर मल्टीप्लाई नहीं आए तो डायरेक्ट रेशियो को सॉल्व करना, बट अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो वहां पर उसका रेशियो एक्स के फॉर्म में जरूर लेना। उससे क्या फायदा होगा कि सर ये एक्स एक्स रहेगा, अगर इनको ऐड करते तो 11x ही आता, लेकिन अब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 30 और एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स नहीं आएगा। उसकी वैल्यू दी हुई है 1920, तो ये कट गया हमारा, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 आई, तो यहां से एक्स की वैल्यू आपकी 8 आ गई। लेकिन आप ऐसे सॉल्व करते तो 64 आती, जो कि गलत होती। आपसे बोला दोनों नंबर का सम कितना है, तो दोनों नंबर का सम 11x है, तो 11 इंटू में 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 88। अच्छा, हम ये भी सोच सकते थे कि दोनों का सम 11 के मल्टीपल में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल में, तो वो हमारा हिट एंड ट्रायल नहीं लगता, इसलिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ा। होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए बोर्ड मास फिर लगाएंगे, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट 8 5 13, 13 10 में से माइनस होगा तो -3 आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। -3 माइनस से मिलेगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 में से 9 गया तो ये माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 माइनस से मिलेगा तो प्लस बन जाएगा, तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। ये भाई इजी क्वेश्चन था ये वाला। इसकी वैल्यू बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्लस माइनस से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दो, अलग कर दो, अब सॉल्व करो। ये हो गया 288 प्लस 650 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें से आप माइनस कर सकते हैं, इसमें से ही कर देता हूं, कुछ भी कर सकते हैं आप माइनस करके। ठीक है, तो 288 प्लस 630, तो यूनिट डिजिट तो 8 आ रहा है भाई, एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट सॉल्व करना ही नहीं है भाई, यही आंसर है। ठीक है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। हमेशा से बताया आया हूँ सक्सेसिव परसेंट का डिस्काउंट हो कि एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। तो पहला 25 प्लस 10, साइन को इग्नोर करेंगे अब। ठीक है, 25 इंटू में 10, क्योंकि दोनों ही डिस्काउंट है 100। ठीक है, सुन सब सुन हो जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस में 2.5, तो 32.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली,
हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर, मतलब 2 टाइम लगेगा, 2 साइकिल लगेगी। एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एट अ सर्टेन सम लेंथ एट 40%, मतलब रेट परसेंट 40 ही है, लेकिन 40% है, तो यहाँ पर 40% की जगह अगर हाफ ईयरली लग रहा है तो 20% पहले बार लगेगा 6 महीने में, और दूसरी बार फिर 20% लगेगा, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल 40% ही लगेगा। तो वो बोल रहा है कि अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस 360 है तो सम निकालिए। भाई सम हमेशा प्रिंसिपल तो 100 ही होता है ना, तो उसमें से आप बताइए कि 40% इंटरेस्ट तो इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें कितना मिलेगा? 2 बार 20-20% तो x प्लस वाई अपॉन में 100, ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट निकालने का। तो ये हो जाएगा 20 + 20 + 20 इंटू में 20 अपॉन में 100, तो 40 + 4 तो कितना हो जाएगा? 44। तो यहाँ 44% कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो कितना आ रहा है? 4%, और उसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 360। तो कितने टाइम्स दी हुई है? 9 टाइम्स, 90 टाइम्स, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 90, तो 100 की वैल्यू 9000। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये रही भाई आपकी 29 फेब की फर्स्ट शिफ्ट। अब आ जाते हैं हम 29 फेब की सेकंड शिफ्ट पर। पहला क्वेश्चन देखिए, इन अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर, एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात इतना है, ठीक है। वाटर का और वाइन का रेशियो कितना है? 7:19। यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है, पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक है, यहां पर हम देख पा रहे हैं कितना लीटर ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 8 दिख रही है ज्यादा, और वो कितना बोल रहा है? 12 लीटर। तो वो बोल रहा है कि मिश्रण की मात्रा कितनी थी, वाइन की मात्रा कितनी थी? वाइन कितनी थी? 19। तो 8 की वैल्यू 12, तो 19 की वैल्यू कितनी? तो क्या करेंगे, 12 की वैल्यू 8 के बराबर है, 19 की वैल्यू निकालना है। 4 2 8, 4 3 12, 19 3 कितना होता है? 57/2। गई भैंस पानी में, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है भैया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, इन अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर, वाइन और वाटर, सॉरी वाटर एंड वाइन, 7:19। इफ इट कंटेन 12 लीटर मोर वाइन, अगर इसमें 12 लीटर ज्यादा वाइन है, भाई 8 कहाँ, ये तो डायरेक्ट ही 12 आ रहा है ना, कुछ भी कर दिया यार हमने। देखो वो बोल रहा है अगर उसमें 12 लीटर ज्यादा वाइन है, तो हम देखेंगे रेशियो में भी तो 12 ही ज्यादा है। ये रेशियो में 12 बोल रहा है और ये भी 12 लीटर, मतलब इसका रेशियो का एक एक के बराबर, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू ही है 7 लीटर और 19 लीटर। तो बोल रहा है वाइन कितनी है मिक्सचर में, तो वाइन 19 लीटर है, सीधे सीधे आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं था, ज्यादा टफ कर दिया हमने। डी कैन डू 10% ऑफ वर्क इन 3 डेज, अगर डी 10% वर्क को 3 डेज में करता है, तो 100% वर्क को कितने दिन में करेगा? तो आप बोलेंगे वो करेगा इसको 30 डेज में। डी कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क, वही 100% वर्क 30 डेज में। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, एक आर्टिकल मान लो 100% उसकी प्राइस लिखी हुई है, तो 25% का डिस्काउंट देकर उसको 75 में बेचता है, लेकिन वो हो रहा है 75 की वैल्यू 5550 है। तो मार्क्ड प्राइस कितना है? तो 75 की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी? तो हम क्या बोलेंगे, 100 की वैल्यू निकालना है, तो सर 5550 की वैल्यू को लिखो 75 नीचे, और 100 के लिए मल्टीप्लाई कर दो। 25 4 जा, 25 3 जा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 0। 4 गुना करना है, 72, 7200 और 200, तो 7400 आंसर आ जाएगा, ये 7400। अब ये देखो मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कैसे करते हैं भाई, जब 1850 का 4 गुना करने का बोला ना, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ 1800 में और 50 में। 1800 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 18 का टेबल तो आता होगा ना, 1800 का नहीं आता, तो 18 चौकू होता है 72, तो ये हो गया 7200, और 50 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 200, तो ये हो जाएगा 7400। गॉट इट? इस तरीके से आपको ब्रेक मेथड का यूज करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट के ग्रुप में 50% मतलब 30 इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री में, और रेस्ट 30 इंटरेस्टेड हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, बोला ना कि 50% इतिहास में इंटरेस्टेड है, मतलब इतिहास में रुचि रखते हैं, तो शेष भूगोल में रखते हैं, तो शेष भी 30 ही होंगे, ठीक है। यदि इतिहास का स्कोर, औसत स्कोर 85 है, तो और भूगोल का स्कोर 75 है, तो औसत स्कोर कितना होगा? भैया देखिए, दोनों में ही सेम नंबर है, तो औसत स्कोर निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है। कब? जब दोनों ही सेम नंबर के हो। कैसे इजी होगा? दोनों नंबर को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर ये? 160/2, तो यहाँ पर एवरेज डायरेक्ट आपका 80 आ जाएगा। ये किस केस में होता है? जब दोनों सेम नंबर के हों, उस केस में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि 5 सब्जेक्ट है,
पांचों सब्जेक्ट 100 नंबर के, एक में आपके 10 नंबर आए, एक में 50 नंबर आए, एक में 60% आए, एक में 70, इस तरीके से मैंने पूरे पांचों को बता दिया। तो सभी 100 नंबर में से ही आ रहे हैं ना, तो वहां पर अगर आपको ओवरऑल परसेंटेज निकालना है तो सभी के नंबर ऐड करिए और जितने सब्जेक्ट है उससे डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप 12th क्लास में थे, 100 में से 5 पेपर हुए, किसी में 60 नंबर आए, किसी में 70 आए, तो आपने सभी को ऐड किया, वो हो रहा है 400। तो 400 नंबर आ रहे हैं आपके कितने, 5 सब्जेक्ट में, तो 5 से डिवाइड कर दो, वही आपका ओवरऑल परसेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कंडीशन हो रही थी, इसलिए हमने ये डिवाइड कर दिया डायरेक्ट दो सब्जेक्ट से, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कारण। ठीक है, अगला P1 P2 P3 या 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स है, P1 P2 एंड P3। क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पर जो फ्रैक्शन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। पहला फ्रैक्शन बोला 62.5%। 62.5% क्या होता है भाई, 12.5% का 5 गुना होता है, और 12.5% 1/8 होता है, तो 1/8 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5/8। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। आगे कितना बोला, 70%। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो वो 7/10 होगी। ये दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। अब वो क्या बोल रहा है, P1 को 62.5% कम नंबर मिलते हैं P3 से। P1 को, P1 गॉट 62.5%, P1 को हाँ P2 से, सॉरी, P1 को 62.5% नंबर कम मिलते हैं P2 से। ठीक है, मतलब P1 को P2 से इतने कम मिलते हैं, मतलब P2 अगर 8 है तो उससे 5 कम, इसको 3 मिलेंगे, तो ये इसका रेशियो आ गया। आगे क्या बोला है, एंड 70% मोर देन P3, और इसको 70% ज्यादा मिलते हैं P3 से। P3 से 70% ज्यादा का मतलब क्या हुआ सर, कि P3 में अगर मैंने बोला P3 को 10 मिल रहे हैं तो इससे 70% ज्यादा इसको मिल रहेंगे, मतलब कितना, 70 मिल रहे हैं। भैया अब किन दो को हमको सेम करना है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को हमको सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो और 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 दोनों को ही तो भिड़ाना है ना, तो 3 का इस पूरे में, 17 का इस तीनों में, तो क्या हो जाएगा, P1 P2 और P3 का जो न्यू रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, तो आप चीख मारकर बोलेंगे कि सर 17 3 से कितना होता है, 51। ठीक है, 17 8 से कितना होता है, तो 56, और 80 तो 136। ठीक है, 8 7 जो 56 और 80 136। अब 3 का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। आगे क्या बोला उसने कि P3 को कितने नंबर मिल रहे हैं, वो छोड़िए, आप सबसे पहले बताइए P2 को कितने नंबर मिल रहे हैं, तो P2 को यहाँ मिल रहे हैं 8160। कितने गुना मिल रहे हैं, 13 6 78, 6 6 36, 78 और 36, 80 टाइम्स कहीं ना कहीं। कितने टाइम्स, 80 टाइम्स। तो यहां पर क्या बोला गया है कि व्हाट आर द मार्क्स गॉट बाय P3, P3 को कितना मिल रहा है, तो 80 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, तो 2400 मार्क्स मिल रहे हैं भैया। ये कहीं हमारा गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन हमने गलत किया नहीं है मुझे लग रहा है। इनटू में 30 नंबर की वैल्यू निकालना है। 3 4 जा नहीं कटेगा, ये 3 से यही रहने दो, 2 से काट लेते हैं, 2 15 जा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। आप बोल रहे हो इतना टफ करके क्यों काट रहे हो, मजा आ रहा है भाई इसलिए काट रहा हूँ। 68 1 जा 68, 11 12 13 136 आ रहा है, 136। ये 2 जा कट जाएगा, 136 और जीरो आ गया, फिर जीरो, 15 2 से 30 का जीरो, 3 यहाँ 15 में 15 3 18, 1800 आंसर आ रहा है भाई, हमने गलत किया था, 1800 आंसर आपका सही है। यहाँ कहीं हमने काटने में मिस्टेक की हुई है। ठीक है, यहाँ 6 टाइम्स आ रहा है, 3 6 18 600, 13 6 78, 6 टाइम्स 60 टाइम्स आ रहा है, ठीक है 60 टाइम्स, तो ये 60 टाइम्स ही कटेगा, तो ये 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, x की वैल्यू y की वैल्यू दी हुई है, तो बोल रहा है कि x कितना परसेंट ज्यादा है y से। आप देखिए x कितना परसेंट ज्यादा है, तो सर x 25 ज्यादा है किससे, y से, और y कितना है 25, y कितना है 25, x कितना ज्यादा है वो ऊपर लिखा हमने y से, परसेंट में जाने के लिए 100, तो सर ये तो 100% ही तो ज्यादा है। सॉल्व करके डायरेक्ट ही दिख रहा था कि जितना y है, y जितनी वैल्यू है उसका डबल है, डबल होने का मतलब उससे 100% ज्यादा होना। ये निकालते हैं, इसकी वैल्यू हुई है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले प्लस माइनस से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दो, अलग कर दो। अब बोर्ड मास लगाओ भैया, इसमें बोर्ड मास लगाओ तो इसमें डिवाइड एक सिंगल ही है, तो डायरेक्ट कटेगा, 5 8 जा 45, 3 जा माइनस। अब इसमें बोर्ड मास लगेगा तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवाइड, तो BOD डिवाइड पहले होगा, तो ये 2 1 जा 4 जा, तो ये आ जाएगा 1/4, और यहाँ चल रहा था 44, तो ये 11 टाइम्स में 11 कट गया, प्लस 53। ठीक है, चलिए 11 माइनस करते तो 2, 72 प्लस 53, तो कितना हो जाएगा, 125, इसका आंसर आ जाएगा। अगले, a sum 600 was lent
टू टू पीपल, दो लोगों को सम 600 रुपए दिया गया। पहले को 5% रेट पर दिया गया और दूसरे को 13% रेट पर दिया गया। ठीक है, ओवरऑल जो इनको मिला वो 62 रुपीज मिला। तो दोनों को कितना कितना दिया गया होगा, एक बात बताइए। पहले को 5% पे दिया, दूसरे को 13% पे दिया। इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं, आप छोड़ो, सबसे बेस्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें लगाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो पहले वाले को दिया जा रहा है 5% पर, दूसरे वाले को दिया जा रहा है 13% पर। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि भैया इसको जो ओवरऑल मिला ना वो इतना मिला। तो ओवरऑल कितना मिला भैया, तो 62 मिला ओवरऑल। 600 में से परसेंट में जाने के लिए 100, तो ओवरऑल कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला, तो इसको मिला 62 अपॉन में 6%। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिस्से आ जाएंगे कि 5% पे दिया वाला हिस्सा कितने कितने गुना है। तो यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मतलब ये क्या होगा सर, 62/6 में से 5 माइनस हुआ होगा, और यहाँ 13 में से 62/6 माइनस हुआ होगा। तो 13 6 या 78, 78 में 62 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 16/6 रेशियो 30, तो ये जाएगा 32/6। 6 से 6 कट गया, 16 1 जा 16 2 जा, तो 1:2 में हिस्से हैं भैया, 1:2 में हिस्से हैं। और टोटल वो हिस्सा कितना बोल रहा है, 600 रुपए। तो भैया 1:2 मतलब टोटल 3, और वो बोल रहा कितना, 600 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपए। तो पहला जो 5% पे दिया था उसका रेशियो कितना आ रहा है, 2 1 आ रहा है, तो वो हिस्सा कितना रहेगा, एक की वैल्यू 200, 200, और दो का हिस्सा कितना रहेगा, 400। ठीक है, तो टोटल जो हिस्से रहेंगे वो 200 और 400 रहेंगे ये। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि इसका जो रेशियो है वो 1:2 आ रहा है ना, इनमें से कोई भी हिस्सा 1:2 नहीं है सिर्फ इसके अलावा, तो सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लस माइनस से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करिए। चलिए इसको निकालते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0 0, माइनस 2100 प्लस 15 8 जा कितना होता है, 5 8 जा 40 और 80 120, 80 और 40 120। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2220। ये डायरेक्ट ही आ गया भाई, कुछ सॉल्व ही नहीं करना था इसमें तो यार। अगला, 3 फ्रेंड कैन कंप्लीट अ पजल इन 4 आवर। तीन अपने दोस्त मिलकर वो 4 घंटे में एक पजल को कंप्लीट करते हैं। उन्होंने दो लोगों को और बुलवाया, तो 5 लोग हो गए। तो अब पजल कितने घंटे में सॉल्व होगी, एक बात बताइएगा। 3 लोग मिलकर 4 घंटे में करते थे, अब 3 से कितने हो गए, 5। तो मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई, तो एफिशिएंसी जिस रेशियो में बढ़ेगी, टाइम उस रेशियो में कम हो जाएगा। हो जाएगा, 5 था 4 घंटे का, तो 3 की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे 4 घंटे 5 के बराबर था, तो 3 की वैल्यू इतनी। लेकिन मिनट में आंसर आ रहा है, ये हमारा आर में आ रहा है, तो मिनट में आने के लिए 60 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे, तो 5 से ये 12 टाइम्स में चला जाएगा, 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 मिनट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, द एवरेज हाइट ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई की एवरेज हाइट है 185 सेंटीमीटर। डब्ल्यू एक्स की जो एवरेज हाइट है वो 153 सेंटीमीटर है। एवरेज हाइट जो एक्स वाई की है वो 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर। तो एक्स की हाइट कितनी होगी भाई, इसमें मैं बोल रहा हूं किसी का कोई काम ही नहीं है। कैसे कोई काम नहीं है, अगर मैं देखता हूं तो तीनों का टोटल कितना हो रहा होगा, तो 185, तो तीनों का सम कितना हो रहा होगा, तो 555 ये हो रहा होगा। अच्छा, इनमें से डब्ल्यू एक्स दो का एवरेज इतना है, तो इनका सम कितना हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे 309, 309 नहीं 306 हो रहा है, 306। आगे क्या बोला, व्हाट इज द हाइट ऑफ एक्स, एक्स की हाइट कितनी है, एक्स की हाइट निकालना है। यहाँ पर एक बात बताइए, डब्ल्यू एक्स है और ये डब्ल्यू एक्स वाई है, तो क्या छूट रहा है, जेड, सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई छूट रहा है। अगर इनका डिफरेंस लूंगा तो वो वाई आ जाएगा, तो वाई कितना है 555 में से 306 अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो 9 4 और 2 249 वाई की वैल्यू आ गई। 249 अगर वाई की वैल्यू आ गई, तो एक बात बताइएगा, वाई की वैल्यू 249 आ गई, तो इसमें y भी बैठा हुआ है, x भी बैठा हुआ है, तो ये टोटल कितना हो रहा है इनका सम, तो वो हो रहा है 304। उसमें से y जो है वो 249 है, y 249 है, तो x कितना रहा होगा, 55 रहा होगा। यही आंसर है, गॉट इट। चलिए, इफ अ ट्रेन रन एट 6/7 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, अगर एक ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड के 6/7 से चलती है, मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या, मतलब मैंने बोला कि अगर उसकी स्पीड 7 थी, अब अगर उसका 6/7 मतलब 6 से चलती है, तो स्टेशन वो 20 मिनट देरी से पहुंचती है। तो 20 मिनट देरी मतलब कि अगर 7 से 6 समय कर दिया, तो हम रेशियो में देखेंगे टाइम 6 से 7 लगेगा, स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर यहाँ पर एक समय ज्यादा लग रहा है, और वो कितना बोल रहा है, 20 मिनट लेट हो रहा है, एक की वैल्यू 20 मिनट। तो वो बोल रहा है यूजुअल टाइम कितना रहा होगा,
तो सर यूजुअल स्पीड तो ये रही थी ना ओरिजिनल, तो यूजुअल टाइम भी यही रहा होगा। तो एक की वैल्यू 20, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। 120 क्या? 120 मिनट। ये आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 7:8। दो नंबर के बीच का रेशियो 7:8 है। अगर दोनों नंबर को 4 बढ़ा दिया जाए तो वो बन जाएगा 9:10। तो उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। अगर दो नंबर हैं जिनका रेशियो है 7:8, दोनों नंबर को 4 बढ़ा दिया जाए। अच्छा, दोनों को 4 4 बढ़ा रहे हैं, तो जब इनके बीच का जो डिफरेंस है एक का, वही डिफरेंस बाद में रहना चाहिए जो कि है। दोनों में सेम ही डिफरेंस है। जब सेम डिफरेंस है तो रेशियो एक्चुअली में कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि दोनों को 4 बढ़ा रहा है। भाई उम्र जिस तरीके से बढ़ती है, अगर दो लोगों की उम्र बराबर बढ़ती है तो उनमें जो अंतर आज रहेगा वही अंतर हमेशा रहेगा, आज से 1000 साल बाद भी यही अंतर रहेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर 7 से 9 हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ। और 1 की वैल्यू वो कितना बोल रहा है? 4 इंक्रीज हुआ। हमको क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना? 4। ठीक है, नहीं नहीं, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ना, एक सेकंड, 2 इंक्रीज हो रहा है ना, 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 2। तो बोला डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर के बीच का डिफरेंस कितना? 1, तो 1 की वैल्यू 2। ये आंसर है। गॉट इट? सुरभि परचेज अ रिंग एट 26% लेस देन मार्क्ड प्राइस। सुरभि ने एक रिंग खरीदी जो कि मार्क प्राइस से 26% कम है। तो मार्क प्राइस अगर 100 था, तो सुरभि ने उसको कितने में खरीदी? परचेसिंग प्राइस लिख देते, परचेसिंग प्राइस। सुरभि ने उसको 26% कम में खरीदी। तो 26% कम में खरीदने का मतलब कितना? 74 में खरीदी। एंड सोल्ड इट 10% मोर देन मार्क्ड प्राइस, और वो उसको 10% ज्यादा में बेचती, मार्क प्राइस से 10% ज्यादा में बेचती, ये बेच दी। तो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना अर्न हो रहा है? तो आप देखेंगे प्रॉफिट अगर ध्यान से घूर कर, तो टोटल 36% का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 74 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो ये काटेंगे, किससे कट रहा है? 218 जा, 237 जा, तो ये हो जाएगा 1800 अपॉन में 37। कितने बार में जा रहा है? 6 जा 18, ज्यादा हो रहा है। 5 जा करेंगे तो 15, 150 और 35, वो भी ज्यादा हो रहा है, 4 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 148। 148 आ गया। 32, 320 आ गया भाई। तो ये कितने बार में जाएगा? अप्रॉक्स 8 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 8 से ऊपर से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 से करूंगा तो 270 और 63, तो वो ज्यादा हो जाएगा। 8 से करूंगा तभी आएगा, तो 48 पॉइंट में देखिए एक ही आंसर आएगा, ये वाला। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला। अ प्रिंसिपल ऑफ ₹20,000 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट 9% पर एनम, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया भैया 9% के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअली। 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? तो मुझे एक बात बताइए, 20,000 रुपए है, हर साल 9% बढ़ेगा ना, तो पहले साल भी वो 109% हो जाएगा खुद का, और अगले साल भी 109% हो जाएगा खुद का। तो 2 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो तो कट गया भैया। तो 2 इंटू में 109 इंटू में 109 करेंगे। ठीक है, तो कोई टफ नहीं है। 109 9 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 981, 981, 98 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 109 और 8 कितना, 9 कितना हो जाएगा? 118। और इसका 2 गुना करेंगे तो 2 वन जा 2, 2 8 जा 16 का 6, 1 यहाँ, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 का 7, 1 यहाँ, 2 वन जा 2 और प्लस 1 3, 2 वन जा 2, तो 23,762 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 98 अपॉन में 56, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। 63, देखिए यहां पर देखेंगे तो 7 9 जा 63, 5 7 जा 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। डिवाइड का मतलब क्या? इसको अगर अपोजिट कर दूंगा तो मल्टीप्लाई में 49 अपॉन में 7 हो जाएगा। 7 7 जा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई में तो है 7 8 जा 56, 8 2 जा 16, 98 2 जा 196, ये आंसर है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% ऑफ मार्क प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस का 60% है। फॉर एग्जाम्पल मार्क प्राइस अगर 100 है, तो कॉस्ट प्राइस उसका 60% कितना हो गई? 60 हो गई। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन मार्क प्राइस? वो ये बोल रहा है कि मार्क प्राइस अगर 100 है, कॉस्ट प्राइस अगर 60 आ गई, तो बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन मार्क प्राइस। अगर इसमें 4% का डिस्काउंट देता है, 96 पर बेचता है, तो वो बोल रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है सर 36 का, 60 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है, और 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज हमको उसको किस में ले आना है? परसेंटेज में ले आना है। 6 6 36, 6 10 60,
जीरो से जीरो कट गया तो 60% आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना है। ठीक है, अगर बेस उसका 3/5 है हाइट का, फॉर एग्जाम्पल हाइट और बेस का अगर मैं रेशियो मानता हूं, तो वो 3/5 है हाइट का। हाइट अगर 5 है तो उसका बेस है 3, तो ये एक्स में मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर एरिया होता है हाफ बेस इंटू में हाइट, ये होता है, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1470। तो हाइट कितनी होगी, तो हाइट होगी 5x। तो पहले x निकाल लें। तो यहां से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, जीरो। 5 से काटेंगे, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 इंटू में 2। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 2। तो x की वैल्यू आ गई 14। आपको निकालना क्या है, 5x, हाइट निकालना था ना, 5x कितना हो जाएगा, 70। ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 14 इन ईच केस। वो यहां पर ये बोल रहा है कि वह सबसे छोटा नंबर क्या होगा जिसको इन सबसे काटने पर 14 रिमाइंडर बचे। तो देखो सबसे छोटा नंबर अगर निकालना जो इन सबसे कटे तो उसका नाम होता है एलसीएम। तो इन सबका अगर मैं एलसीएम लूंगा, इन सबका एलसीएम लूंगा, तो कैसे निकलेगा, देखिए एलसीएम में जो मेथड से लेता हूं उसमें मैं क्या करता हूँ कि सभी में से ऐसा नंबर लेता हूँ कॉमन जो सबसे कटे, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। तो लाइक मैंने अगर मैंने ले लिया मान लो 15 एलसीएम में, 15 के बाद क्या बच रहा है इसमें 80 के लिए। तो आप देखेंगे 80, 16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा तो 5 ऑलरेडी है, 16 की कमी थी तो लिख दिया मैंने। अब इसके पास गए तो ये इसमें इसके लिए क्या चाहिए होता है हमको, तो इसके लिए आपको 5 4 जा 20, देखो इसमें 5 है इसमें 4 है, 20 हो रहा है। 75 के लिए 15 है, एक 5 की कमी थी, 16 5 जा 80, तो ये हो जाएगा 1200। हो गया 1200, 1200 इसका एलसीएम आ गया। आप दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हैं भाई, एलसीएम निकालना था। लेकिन ये तो वो नंबर हो गए जो इन सब से कटेगा, लेकिन वो बोल रहा है ऐसा नंबर निकालिए जो इन सब से काटने के बाद भी 14 रिमाइंडर दे। तो इसको कुछ मत करो, 14 बढ़ा दो। तो अब ये जो 1214 नंबर होगा ना भाई, उसमें से 1200 तो सब में से कट रहा था, 14 हर केस में रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, तो 1214 हमारा आंसर है। कॉस्ट प्राइस, एक सेकंड, दो क्लास दो चलेगा नहीं, एक ही गया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹440। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज 18%, प्रॉफिट आपको हो रहा है 18% का। बोल रहा है क्या, तो वैल्यू कितनी है, तो कुछ नहीं करना है भैया, 440 का 18% निकाल देना है। सुन सुन, ठीक है, कितना हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई करिए, 18 4 जा 72 का 2 7 यहाँ, 18 4 जा 72 और 7 79 अपॉन में 10, एक जीरो से ये हटाए तो 79.2 इसका आंसर है ये। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके 29 फेब की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो गई भाई। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 मिनट पानी का ब्रेक दीजिए, तब तक आप कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो भाई देख लीजिए रिपीट करके एक बार बैक करके। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मैक्सिमम क्लासेस कवर हो जाए भाई। अभी कुछ समय से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था हेल्थ इश्यूज के कारण, वो थोड़ा सा ऑफिस में भी बिजी था मैं। ठीक है, बट अब क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी आपकी जीडी की क्लासेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, फटाफट आ जाइए। पानी नहीं पीऊंगा ऐसा कुछ नहीं है ना, आपने देखा होगा एक सर का रील वायरल हुआ था, पानी नहीं पीऊंगा, 5,000 लाइक चाहिए। देखिए, when 32% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 476, अगर किसी नंबर का 32% 476 में ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद मिल जाता है, मतलब हमको 100% मिल जाता है।
तो वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, तो वो नंबर कितना, 100% निकालना है। एक बात बताइए 32% में ऐसा क्या ऐड कर रहे होंगे, किस में ऐड कर रहे होंगे, तो ये ओवरऑल 68% ही रहा होगा ना। तो 68% की वैल्यू इतनी है, कितने गुना, 7 गुना, 6 7 जा 42 और 8 7 जा 56, 7 गुना डायरेक्ट दिख रहा है, 7 गुना। तो 68% की वैल्यू 7 गुना, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालना, तो वो भी 7 टाइम्स हो जाएगी, 700। तो ये आंसर है। ठीक है। अगला, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भैया वही क्वेश्चन आया जो हम पहले करके आए हुए हैं, आप देख रहे हैं ना। इसकी फर्स्ट शिफ्ट में आपने देखा होगा, अभी हाफ ईयरली कंपाउंडेड बोला था और सिंपल इंटरेस्ट, ये वही क्वेश्चन है। इसको मैं शॉर्ट में अब कर रहा हूँ, ठीक है। 10%, तो 10% मतलब 5-5% दो बार लगेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 0.25%। और उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 305। आपसे बोला सम निकालिए, सम 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 305 अपॉन में 0.25 इंटू में 100। ठीक है, ये हटाकर 2 जीरो और बढ़ा दो, 25 4 जा और 0 0, तो कितना हो जाएगा, 0 0 4 5 20 का 0, 2 यहाँ 4 0 12, तो ये हो जाएगा 1,22,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 17 स्टूडेंट इज 53। 17 स्टूडेंट का एवरेज वेट 53 किलोग्राम है। आफ्टर इंक्लूडिंग न्यू स्टूडेंट इन अ ग्रुप, जो एवरेज राइज होगा वो 2 किलो बढ़ जाएगा। अगर एक नए स्टूडेंट को मैं मिला देता हूं, तो जो एवरेज होगा वो 2 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा भाई, 2, तो कितना हो जाएगा, 55 किलोग्राम। तो जो व्यक्ति आया वो कितने किलोग्राम का आया, एक बात बताइएगा, उसके आने से 2 किलोग्राम वेट बढ़ गया। अगर वो 53 किलोग्राम का ही आता है इन 17 के जैसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो भैयू आया ना भाई, वो मोटू भाई है। ठीक है, मोटू है क्यों, क्योंकि उसने आने से, उसके आने से फर्क पड़ गया, किसी के आने जाने से फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब वो हेवी व्यक्ति है। तो वो 2 किलो ज्यादा लेकर आया, कितने लोगों का, 2 किलो ज्यादा लेकर आया, 18, मतलब टोटल 36 किलो उसने बढ़ा दिया। और वो डिस्ट्रीब्यूट कितने में हो रहा होगा, जो आया डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एक्चुअली में, तो ये टोटल 16 ज्यादा लेकर आया। तो 53 में अगर मैं 36, 18 इंटू 2, 36 ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा 89 किलोग्राम। तो वो भैया 89 किलोग्राम के आए होंगे। गॉट इट। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का रेशियो इतना है, उनका सम इतना है। हम देखेंगे सम डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन जब तक ना आए तो डायरेक्ट रेशियो को सॉल्व करना है। तो 6 5 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। सम 18 और वो कितना बोल रहा है, 540। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 5। तो 18 की वैल्यू 540 540 मतलब 30 गुना, तो 5 की वैल्यू 150। ये आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ अ ट्रेडर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 50% मोर द कॉस्ट प्राइस, अगर ट्रेडर कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 50% अब मार्क करता है, मतलब 100 अगर ये है तो ये 150 है। फिर अलाउ करता है डिस्काउंट 30% का, अगर इसमें मैं 30% का डिस्काउंट दूंगा तो 45 रुपीज का डिस्काउंट जाकर ये 105 में बेचा जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट 5 का हो रहा है, कितने पर, 100 पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो कटा तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ये समझ गए। ए अलोन किसी काम को कंप्लीट करता है 20/3 डेज में। ठीक है। और वो आगे बोल रहा है ए और बी एक ही साथ मिलकर 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल वर्क निकालता हूँ इनकी हेल्प से, तो मैं 20 मान ले रहा हूँ टोटल वर्क। तो यहाँ पर डिवाइड करके एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और यहाँ आ जाएगी 4। दोनों की एफिशिएंसी अगर 4 है और ए की ही 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी 1 रही होगी, ओवरऑल 4 है भाई, और ए की उसमें से 3 है, तो एक 4 रही होगी इसकी, तो एक रही होगी बी की। तो वो बोल रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी से अगर काम कराना है तो 20 काम करवाना है टोटल, एक की एफिशिएंसी से 20 दिन में ही करेगा। ठीक है। चलिए अगला, डी और ई की वैल्यू दी हुई है आपको, डायरेक्ट डी माइनस ई दिया हुआ है, कितना डी माइनस ई हम यहाँ पर देखेंगे तो सर डी माइनस ई 1 हो रहा है, और उसकी वैल्यू वो 9 दे रहा है ये। तो एक की वैल्यू 9, तो डी प्लस ई कितना होगा, डी प्लस ई होगा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी, वही 9 टाइम्स, तो कितना 45। इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है। अगला, 14 पंप्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 14 पंप चलते हैं 8 घंटे पर डे के हिसाब से, और भरे हुए टैंक को एम्प्टी कर देते हैं। क्या बोला कि 14 पंप वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 14 पंप चलते हैं 8 घंटे पर डे में, 8 घंटे चलते हैं हर दिन। तो किसी रिजर्वर को 8 घंटे चलते हुए 18 घंटे में, 18 दिन में एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है। वो बोल रहा है हाउ मेनी सच पंप्स वर्किंग 12 आवर्स अ डे, तो कितने 12 आवर्स अ डे चलें, 12 आवर्स अ डे, हर दिन 12 घंटे चलें, कितने पंप 4 दिन तक। तो ये दोनों को इक्वेट करना भैया, तो आप बोलेंगे 14 पंप 8 घंटे तक, 18 घंटे, 8 घंटे 18 दिन तक, वैसे 12 घंटे, कितने पंप चलेंगे 4 दिन तक। तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड करिए और आंसर लाइए।
तो 4 से तो कटेगा ना, 12 4 जा 48, तो 8 6 जा कट जाएगा, 6 3 जा कट जाएगा, तो पंप कितने आ जाएंगे, 42 आ जाएंगे, 14 3 जा 42 पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। एवरेज रन ऑफ अ प्लेयर इन 6 मैचेस इज 37। 6 मैचेस में उसका जो एवरेज रन है वो 37 है। हाउ मच रन ही मस्ट स्कोर इन द नेक्स्ट मैच टू मेक एवरेज 40। वो अगले मैच में कितने रन बना ले ताकि उसका जो एवरेज है वो 40 हो जाए, टू मेक हिज एवरेज 40, एवरेज 40 हो जाए। तो मुझे बताइए कि अगले मैच में वो कितना बना ले कि उसका एवरेज 40 हो जाए। तो 40 लाने के लिए इसने पता है कितने बनाए होंगे। अगर 37 बनाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको 40 एवरेज करना मतलब 4 4 3 3 बढ़ाना कितने लोगों का, 3 बढ़ाना 7 लोगों का, तो टोटल 3 3 रन बढ़ाना 7 लोगों का, तो टोटल मतलब 7 उसका नेक्स्ट मैच का, तो टोटल 37 तो थे ही, 21 और बढ़ा देना है, और बढ़ा देना तो 58 उसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट एनुअल रेट परसेंट ऑफ 15% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रिसीव इन 6 ईयर इज इतना कम है। देखिए भैया, 15% के हिसाब से वो बोल रहा है आप ब्याज पर दे रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहा है जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा ना, वो जो प्रिंसिपल दिया हुआ है ना उससे 800 कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, 800 कम मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर एक बात बताइए, अगर 15% यहां पर ये है, क्या इंटरेस्ट 15% है, आपको दिख रहा है 15% सिंपल इंटरेस्ट है, तो वो ये बोल रहा है कि भैया प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर 800 रुपए है, तो एक बात बताइए, हम पहले तो उधार दे रहा था 15% के हिसाब से, एक सेकंड में थोड़ा सा आउट हो गया था क्वेश्चन से। पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% सिंपल इंटरेस्ट, और उसको 6 साल में 800 रुपए मिल रहा है, तो 15% के हिसाब से 6 साल में कितना मिलना चाहिए, 15 6 90% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल 100% होता है, तो ये कितना कितना ज्यादा मिलेगा, या 10 कितना डिफरेंस होगा 10% का, और वो वही बोल रहा है कि वो डिफरेंस 800 है, तो 10% की वैल्यू 800, आपको क्या बोल रहा सम, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000। ये आपका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस और माइनस से क्वेश्चन को अलग कर देंगे। अब बचा कितना 48, माइनस रहने दो। अब यहां पर देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा ना, तो 6 2 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 6 आ गया प्लस 26, इसमें से ये गया तो 42 प्लस 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6, तो 68 इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 63, अगर हेमिस्फेयर का डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 63, तो भैया इसका रेडियस कितना हो जाएगा 63/2। आपको वॉल्यूम निकालना है, अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फेयर का वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया भैया एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में, तो 2/3 आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, और आर क्यूब मतलब क्या 63 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन में 2 2 2, ये आ जाएगा। 2 से एक 2 गया, 2 11 जा, ये 2 गया, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 3 जा, ये डायरेक्ट कट गया, ठीक है। एक 2 नीचे उसको रहने दीजिए। क्या करेंगे भैया हम 63 11 इंटू में 3 इंटू 63 इंटू 63, 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 36 का 6, 3 बचा, 36 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का तरीका देख लीजिए भाई, ये स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर करिए 9, 6 3 जा 18, 2 जा 36 का 6, 8 कैरी ओवर, 3 कैरी ओवर, 6 6 जा 36 और 3 39, 3969, तो 3969 आ गया, ठीक है। 11 इंटू में करेंगे, 3 9 जा 27 का 7, 2 यहाँ, 3 6 जा 18 और 2 20 का 0, 2 यहाँ, 3 9 जा 27 और 2 29, 2 यहाँ, 3 3 जा 9 और 2 11, 11 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो 7 जा 77 का 7, 7 यहाँ, 99 का 9, 9 यहाँ, 11 बन 9, 20 का 0, 2 यहाँ, 11 बन 11 और 2, क्या आ रहा है भाई आंसर, कुछ गलत आ रहा है क्या। अच्छा अभी डिवाइड भी होना है ना, सही कर रहे थे यार हम, 2 का डिवाइड भी करना था, सही तो जा रहे थे, फिर से कर लेते हैं, देखिए इधर 11 7 जा 77 का 7, 7 यहाँ, 11 9 जा 99 का 9, 9 कैरी ओवर, 11 1 जा 20 का 0, 2 यहाँ, 11 1 जा 11 और 2 13, डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5, तो 65488.5 ये आ गया। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था भाई एसएससी जीडी के इतिहास का, फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जिनकी थोड़ी सी मैथ्स वीक है वो रोकने के लिए होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, अगर समय नहीं बचे तो इन क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएं, बाद में देखिए इस तरीके क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस,
देखिए अब ये कितना इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस माइनस से क्वेश्चन को अलग करना है। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 8 40, 5 4 20, 0, 5 8 40, 2 कैरी ओवर, 5 4 20, 0, माइनस ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 7 14 70 प्लस 5 2 10। ठीक है, चलिए क्या करेंगे भैया, इन दोनों को ऐड कर देते तो ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस में 1470, माइनस करिए तो 55 अगर इसमें से हम ऐड करेंगे, 470 में 55 अगर ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 525, लेकिन माइनस का, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए, अ चेयर इज बॉट फॉर रुपीज 1500 एंड सोल्ड एट 25% लॉस। एक चेयर को 1500 रुपए में खरीदा और 25% लॉस पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25% लॉस मतलब उसको 75% पर बेचा, परसेंट हटाकर नीचे जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो 15 इंटू 75 करते तो कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75 का 5 7 यहाँ, 15 7 से कितना होता है, 15 7 से होगा 105, 105 में 7 तो 112, तो 1125 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन आया। न्यूमरेटर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इंक्रीज किया जाता है 88%। ठीक है, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया जाता है 55%, तो जो फ्रैक्शन बन जाता है वो ये बन जाता है 1504 अपॉन में 775। बड़ा क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आएगा। देखिए न्यूमरेटर को कितना बढ़ाए 88%, 88% का मतलब क्या होता है, 88% का मतलब क्या होता है, 25 25 और यहां पर 22, 25 पर 22 बढ़ा दिया, मतलब 25 पहले था तो इंक्रीज होकर 22 इंक्रीज करके उसको कितना कर दिया 47, और डिनोमिनेटर कितना 55% बढ़ाया, तो 55% का मतलब क्या होता है 11 अपॉन में 20, तो मतलब पहले 20 था, 11 इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा 31। समझ गए, चलिए तो एक सेकंड, हम्म। तो 47 की वैल्यू ये दी हुई है, 31 की वैल्यू ये दी हुई है, हमको अगर यहाँ पर ये वाला निकालना फ्रैक्शन, एक्चुअल फ्रैक्शन तो यही था ना, उसने क्या बोला ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो 47 की वैल्यू अगर ये दी हुई है तो कितने टाइम्स दी हुई है, देखिए 47 का अगर मैं देखता हूँ कितने गुना हो रहा है ये, तो आप देखेंगे 47 थ्री जा करूंगा तो 7 थ्री जा 21, 121 41 हो गया, 9 इधर दुनिया 32 टाइम्स, तो 25 की वैल्यू कितनी रही होगी, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा होगा 25 इंटू में 32, सॉल्व बाद में करना। ठीक है, यहां से 31 के टेबल में 2 बार में 62, 5 15, 5 बार में, तो 20 की वैल्यू कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे वो रही होगी 20 इंटू में 25। ठीक है, काट देते हैं भैया, ओरिजिनल 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, तो 8 अपॉन में 5 इसका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक शॉपकीपर अलाउ करता है 18% ऑन मार्क्ड प्राइस आर्टिकल के, एक शॉपकीपर अलाउ करता है 18% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस अगर 100 थी तो 18% का डिस्काउंट अगर वो अलाउ करता है तो वो आ जाएगा 82%। ठीक है, सच दैट सेलिंग इज रुपीज, सेलिंग प्राइस इज रुपीज इतना, और सेलिंग प्राइस कितनी है 574, तो वो रहा मार्क प्राइस कितनी, तो 82 की वैल्यू इतनी, कितने गुना आ रही है 8 7 जा 56, 7 गुना, 856 और 2 7 14, 7 टाइम्स पूरा कट रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 गुना 700, तो ओरिजिनल वैल्यू 700 रही होगी। गॉट इट, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ दिस, इन नंबर का मल्टीपल कौन सा नंबर होगा जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो आप देखेंगे इन सब का मल्टीपल अगर मुझे देखना है तो कहीं ना कहीं एलसीएम ही तो फाइंड आउट करना है, तो इन सब का एलसीएम आप नहीं निकाल सकते क्या भाई, 13 मैंने ले लिया, 15 पूरा ही लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया, अच्छा 4 आ चुका क्या, 4 भी नहीं आया तो 4 पूरा लेना पड़ेगा, 21 आ गया क्या, 21 3 7 का होता है तो 3 इसमें आ चुका है ऑलरेडी, 3 इसमें आ चुका है तो 7 लेना पड़ेगा, 2 अभी आ चुका है तो कुछ नहीं लेना भैया, यही एलसीएम है। 15 4 जा 60, 13 इंटू 7, 7 6 जा 42 इंटू में 13, 13 2 जा 26 का 6, 2 यहाँ, 13 4 जा 52 और 2 54, 54 60 इसका आंसर है। ठीक है, अगला, अमन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज स्कूल 28 मिनट लेट, अमन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, और वो 25 मिनट लेट पहुंचता है, 25 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, और अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो वो 35 मिनट बिफोर टाइम पर पहुंच जाता। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कितनी है स्कूल और उसके हाउस के बीच की, एक बात बताइए,
स्पीड 5 से 8 कर दी तो टाइम 8 से 5 हुआ होगा। कितना डिफरेंस है भैया? 3 का। 3 का फर्क पड़ा। और यहाँ कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ? टोटल 28 मिनट लेट से 35 मिनट जल्दी। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 63। 63 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितने मिनट आ जाएगी? 21। एक की वैल्यू 21। तो ओरिजिनल अगर मुझे निकालना है कि एक्चुअली में अगर इसको टाइम पर पहुंचना है, नहीं क्या बोला इसने, डिस्टेंस निकालने का ना, तो डिस्टेंस कहीं से भी निकल जाएगी। एक की वैल्यू अगर इतनी तो 5 की ही निकाल लो। 5 ये वाले टाइम ही निकाल लो। तो 5 की वैल्यू कितनी? 105 मिनट। 105 मिनट। बाद में वो किस स्पीड से चला भैया? 8 से चला ना, ये 8 से। तो 8 की स्पीड से अगर 105 मिनट तक चलेगा, मिनट को हटाकर उसमें ले जाओ, तो इतना समय, इतना किलोमीटर कवर करेगा ना, यही आपकी डिस्टेंस है। तो कितने से कटेगा? 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 15 7 जा 4 2 जा 14। 14 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है भैया। ठीक है। पी सेल्स लैपटॉप टू क्यू। पी ने क्यू को लैपटॉप सेल किया 50% प्रॉफिट पर। मतलब क्या? अगर 2 का लैपटॉप था तो 3 में बेचा। अब क्यू सेल क्यू इट टू आर। क्यू आर को बेचता है 60% प्रॉफिट पर। हम एक काम करते हैं, इसको 20-30 मान लेते हैं। अब क्यू आर को सेल कर रहा है 60% प्रॉफिट, तो इसका 60% कितना होगा? 18 होगा 60%, क्योंकि इसका 10% 3, तो 60% 18, तो 48 पर बेच रहा है। तो तीनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? किस किस का? नहीं नहीं, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड आर। पी एंड आर की कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो ये है भैया 20 और 48। 20 और 48 कितने से कटेगा? काट दो बटाक से। 4 5 जा 20 और 4 12 हो जा 12, 5 और 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालना। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लस माइनस से क्वेश्चन को सबसे पहले अलग करो, ब्रैकेट सबसे पहले अलग करो। देखिए तो अब सबसे पहले देखते हैं हम, ये कटेगा 16 1 जा 16, 16 6 जा 96 माइनस 34 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 3 4 जा 12 हो जाएगा। हो जाएगा 6 4 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 31। ठीक है। तो ये 16 और ये करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 7 और 4 माइनस में 34। तो ये हो जाएगा 3 और 1 13। तो 13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है। तो 29 फेब की ये 3 शिफ्ट आपकी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में हम मिलने वाले हैं 1 मार्च की पूरी 4 शिफ्ट के साथ। ठीक है। और मे बी वो क्लास आपकी इवनिंग में ही होगी आज। ठीक है। तो इस क्लास को एंजॉय करिए। इसके बाद शाम को वेट करिए, शाम को आज 1 मार्च की 4 शिफ्ट और आने वाली है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।